हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में ईवीएस क्या होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की खोज किसने की थी, ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम क्या है, इसकी खोज किसने की थी, एटमॉस्फेयर के कितने पार्ट्स है, उसको कितने सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओजोन लेयर क्या है, उसकी खोज किसने की थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया अपने 2 वीडियो में। आज जो मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर आपके पढ़ा दिए, उससे रिलेटेड टेट, सीटेट, रीट, सुपर टेट, स्टेट टेट और यूपी टेट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए हैं, जो अभी तक क्वेश्चन आपके आए हैं, ये कुछ 24 टॉप क्वेश्चन आपके मैं सामने लेके आई हूँ। इन्हीं से ही आपके रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इससे आपके 2 क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो सकते हैं। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र। तो सर्वाधिक उत्पादक जो पारिस्थितिक तंत्र का आपका निर्माण होता है, ये कहाँ पे हो रहा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि सदाबहार रहता है। यहाँ पे बरसात अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, पर्वत, पहाड़, नदियां, पठार, ये सभी कुछ यहाँ पे मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स है ये सभी को ही यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह क्या है। तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है, जो ग्रुप ऑफ आपका फूड चेन होती है वो फूड वेब कहलाती है, खाद्य जाल। अच्छा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि खाद्य श्रृंखला में जो जीवित प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो पादप होते हैं, इनका जो पोजीशन होती है, इनका जो स्थान होता है वो निश्चित होता है। बट जो फूड आपकी वेब होती है, इसमें जो पोजीशन, जो स्थान है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और खाद्य श्रृंखलाओं का समूह आपका खाद्य जाल कहलाती है। खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं, खाद्य जाल को फूड वेब कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण। अच्छा, जैविक पर्यावरण में 3 घटक आपके शामिल होते हैं। एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है और एक अपघटन करता है। डिटेल्ड में क्या होते हैं कल का आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वन्य प्राणी सप्ताह दिवस है वो अक्टूबर का फर्स्ट वीक मनाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जो है वो जुलाई का फर्स्ट वीक मनाया जाता है, ठीक है। कब से भारत में स्टार्ट हुआ? 1952 से स्टार्ट हुआ। इसके हेड किन्हें माना जाता है? या प्रणेता या आप जनक जिसे बोल सकते हैं कि मुंशी को माना जाता है। और नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपका स्टैब्लिश है वो कहाँ पे है? देहरादून में है, ठीक। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, लाइक टेट, सीटेट, रीट, सुपर टेट, स्पेशली फॉर योर टीचिंग एग्जाम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया है। तो आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी सम्मेलन है वो आपका रियो डी जेनेरो में आयोजित होता है। अच्छा, रियो डी जेनेरो कहाँ की कैपिटल है? ब्राजील की कैपिटल है। अब ब्राजील की बात आ गई तो ब्राजील आपका कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। मेढक टिड्डे को खाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया है। एग्जैक्टली मुझे सन नहीं याद है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे करके आपके जो आपके फूड चेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत आजकल ट्रेंड चल गया है क्वेश्चन पूछने का। तो क्वेश्चन है मेढक टिड्डे को खाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? ये प्राथमिक श्रेणी से द्वितीय श्रेणी का होगा। कैसे? टिड्डा आपका प्राथमिक श्रेणी का आपका एग्जाम्पल है और जो मेढक है वो द्वितीय श्रेणी का। तो हमें पता है हमेशा ऊर्जा कैसे चलती है? डाउन टू अपवर्ड जाती है। जो आपकी एनर्जी होती है वो मूव करती है डाउन टू अपवर्ड, ठीक है। और हमेशा कैसी होती है? एक दिशीय होती है। तो प्राथमिक श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में जाता है, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा आपका पारितंत्र, बेसिकली जो सबसे बड़ा या लार्जेस्ट इकोसिस्टम आपका कहाँ डेवलप होता है? तो आपका महासागर में, समुद्र में, यहाँ सब आपका सबसे बड़ा पारितंत्र पाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार कर लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं किसी टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये 101% मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको जो मिल सकता है इंपॉर्टेंट डेट से मिल सकता है, ठीक। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता है, उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ की जो महिलाएं होती थी उन्हें बिश्नोई कहा जाता था। ये महिलाएं जो होती थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी, ठीक। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, तो ये एक दिशीय होता है। अभी मैंने बताया सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता और सर्वाहारी, ऐसे ऐसे करके एक दिशा में बहता है, ठीक। अच्छा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सभी को पता है, ठीक। 10% जो नियम दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था? लिंडबान ने दिया था। इन्होंने कहा था 90% ऊर्जा जो होती है आपकी वेस्ट हो जाती है और 10% ही एक लेवल से जब दूसरे लेवल में कोई भी जीव प्रवेश करता है, एंटर करता है,
तो उसकी ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 5 जून 1973 में। अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, जो कि आपका 1972 को हुआ था, ठीक है। 5 जून 1972 को होता है। इसी दिन ये डिसाइड हुआ कि अब से हर 5 जून को, मतलब 5 जून को आपका इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा, इन्वायरमेंट को ध्यान रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जो फर्स्ट इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं वो मनाया गया था 5 जून 1973 को। और वैसे हर साल जो इन्वायरमेंट डे होता है वो 5 जून को होता है, ठीक है। पारितंत्र का उदाहरण महासागर, समुद्र ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक। अच्छा, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई का फर्स्ट वीक वन महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, यूपी ने वन महोत्सव की शुरुआत कब से की थी? 1998 ईस्वी से की थी। अब 1998 ईस्वी की बात आ गई तो यहीं पे मैं क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी। 1998 ईस्वी में भारत में ईवीएम मशीन आपकी लग गई थी। मेरा पर्सनली ये रिकमेंडेशन है कि जब भी आप कोई चीज पढ़े, हमेशा एक सन आ जाए तो तुरंत उस सन को प्रीवियस अपने जितने भी उस पर्टिकुलर डेट होती है उसको रिकॉल कर लिया करिए। देखिए क्या कोई और चीज या और कोई इंसिडेंट उस आपके डेट पे हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 1998, ठीक है, यूपी ने वन महोत्सव स्टार्ट किया था 1998। अब आपको तुरंत दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, अच्छा 1998 में और क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1998 में भारत में ईवीएम मशीन लग गई थी, ठीक। तो यहाँ पे एक ही साथ आपने दो क्वेश्चन को लिंकअप कर लिया। इसी को कहते हैं बेसिकली माइंड मैप क्रिएट करना, ठीक। एक पर्टिकुलर डेट से ही रिलेटेड आप जितने भी फैक्ट्स या जो भी इंसिडेंट होते हैं उसे रिकॉल कर लीजिए। ये आपके हिस्ट्री के लिए तो यूजफुल है ही है, साथ ही साथ कोई भी घटना आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप ईवीएस पढ़ रहे हो, आप कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आपको लिंकअप का ये जो तरीका है ना, ये हमेशा आपके लिए यूजफुल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके जीव जंतु आते हैं, आपकी संस्कृति आती है, आपके मकान आते हैं, आपकी इमारत, पूजा स्थल वगैरह सब कुछ आता है, ठीक। ऊर्जा के पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। कल मैंने आपको ड्रॉ करके भी ट्रायंगल फॉर्म में दिखाया था, ठीक। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण है वो क्या कहलाता है? इसमें बेसिकली आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकते हैं? वनों की कटाई आ सकती है, शिकार है, निर्माण कार्य वगैरह। ये तीनों ही आपके जो एग्जाम्पल है वो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, ठीक। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर एक बार देख के जाइएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, तो जीव है, फिर भू आकृतिक कारक है, जलवायु कारक है, ठीक। जीव, भू आकृतिक कारक और जलवायु कारक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फर्स्ट लेवल से आप दूसरे लेवल में जाते हो तो ऊर्जा का कितना % भाग यूज होता है? 10%, क्योंकि 90% आपका वेस्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कितना % यूज होता है तो मुश्किल से 10%। क्वेश्चन आता है कितना % वेस्ट होता है, तब आप 10% ऑप्शन में नहीं क्लिक करेंगे, तब आप 90% करेंगे, ठीक है। माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट क्वेश्चन दोनों ही फॉर्म में आपके पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ठीक, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चिपको आंदोलन को बल मिला था, किससे बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा, इसके जो कि प्रणेता या जनक है। चिपको आंदोलन हुआ कब था? 1973 ईस्वी में। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन आता है O3 की खोज। O3 क्या है? ओजोन लेयर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यहीं से आप पढ़ लीजिए, 16 सितंबर को। ओजोन को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। ओजोन किस लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन जो आपकी लेयर पाई जाती है वो कितने से कितने किलोमीटर के बीच होती है? तो आपकी ये 50 किलोमीटर के अंदर तक होती है, ठीक है। समताप मंडल में पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये आपके एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। ओजोन की खोज किसने की थी? फेडरक ने की थी। ओजोन के क्षरण का पता किसने लगाया था? फोरमैन ने पता इसका लगाया था। कहाँ पे इसका बेसिकली छेद हुआ है? तो अंटार्कटिका महासागर में, ठीक। एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके रिवाइज हो चुके हैं। ये तरीका होता है आपको पढ़ने का, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 19 नवंबर 1986 को, ठीक। अब 1986 को और कौन सी घटना हुई थी? 1986 को आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, जो कि आप सीडीपी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 1986। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिएगा, 19 नवंबर की बात आ गई तो 19 नवंबर को आपका शौचालय दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो स्वच्छता अभियान आपका स्टार्ट हुआ है वो कब से स्टार्ट हुआ है? ये आपका 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 2 अक्टूबर की बात आ गई तो 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। 2014 से इसलिए स्टार्ट हुआ था, ठीक। 2 अक्टूबर 2014 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक।
ये आपके कुछ टॉप 24 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद कर रही होंगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आपका पार्ट 3 ईवीएस का कंप्लीट हो गया। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ ईवीएस के मिलूंगी आपसे, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिलते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।